आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। मे भी शायद कभी किसी इंस्टा रील पर ये आपके सामने आई हो, बट मोस्टली ये कहानी भारत की अधिकतर जनता के लिए अनसुनी ही है। जबकि ये कहानी भारतीय इतिहास में साहस, शौर्य और वीरता की कुछ सबसे महान गाथाओं में से एक है। ये कहानी उस समय की है जब गजनी का महमूद और उसकी सेनाएं भारत में आतंक फैला रही थी और पूरे भारतवर्ष में डर का माहौल था। धीरे धीरे कर उत्तर पश्चिम के सभी भारतीय शासक गजनी की सेना से युद्ध हारते जा रहे थे और महमूद उत्तर भारत पर कब्जा करने में सफल होता नजर आ रहा था। पर इसी समय उसका सामना हुआ एक ऐसे राजा से जिसने गजनी के महमूद को ऐसी पटकनी दी जिससे कि वो कभी उठ ना पाया और गजनी के महमूद के इंडियन एडवेंचर्स का अंत हो गया। ये कहानी है राजा सोहेल देव की, उस वीर पराक्रमी राजा की जिसने असंभव को संभव कर दिया। राजा सोहेल देव का जन्म हुआ था 11वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के पास। ये वही स्थल है जो पौराणिक काल में बौद्ध और वैदिक संस्कृतियों का केंद्र हुआ करता था। राजा सोहेल देव का जन्म श्रावस्ती के राज परिवार में हुआ था। इस रीजन में प्रचलित कहानियों के अनुसार सोहेल देव बचपन से बहुत पराक्रमी थे और देश प्रेम की भावना उनके अंदर फूट फूट के भरी हुई थी। जब सोहेल देव बड़े हो रहे थे उस समय गजनी के महमूद ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था और वहां की खौफनाक कहानी ने समूचे भारत में भय का एक असाधारण वातावरण बना दिया था। सोहेल देव समझ गए थे आज नहीं तो कल उन्हें भी अपने राज्य की रक्षा गजनी की सेना से करनी होगी। और सन 1034 में वो समय आ ही गया जब गजनी की सेना सोहेल देव के राज्य की सीमा पर खड़ी थी। गजनी की इस सेना का नेतृत्व कर रहा था सालार मसूद। सोहेल देव ने बहुत पहले ही इस बात को समझ लिया था कि गजनी की सेना से अकेले लड़ना उन्हें सफलता नहीं दिला सकता। इसलिए उन्होंने विभिन्न जातियों, राजाओं, समुदायों को एकजुट किया और एक विशाल सेना तैयार की। गजनी के आक्रमण के पहले सोहेल देव ने अपनी इस सेना को बहराइच के पास एक रणनीतिक स्थान पर तैनात कर दिया। उन्होंने बहराइच के जंगलों और नदियों को एक हथियार के रूप में उपयोग किया। इस क्षेत्र से सोहेल देव बहुत अच्छे से परिचित थे, परंतु सालार मसूद पूरी तरह से अनजान। सोहेल देव ने अपनी सेना को 4 भागों में बांटा। उन्होंने तय किया कि मसूद की सेना को थकाने के लिए छापामार युद्ध की नीति अपनाई जाएगी। जैसे ही मसूद की सेना बहराइच के जंगलों में घुसी उसी समय सोहेल देव की सेना टुकड़ियों ने मसूद की सेना पर अचानक हमला कर दिया, जिससे कि मसूद की सेना घबरा गई और उनकी पंक्तियां टूटने लगीं। राजा सोहेल देव ने अपने सैनिकों को निर्देश दिया था कि दुश्मन की आपूर्ति और रसद पर भी हमला किया जाए। मसूद की सेना को खाने पीने और हथियारों की आपूर्ति में बाधा पहुंचाई गई। इससे उनकी ताकत कमजोर पड़ने लगी। अब समय आ चुका था निर्णायक टकराव का। मसूद ने अपनी पूरी सेना को एक साथ हमले का आदेश दिया, लेकिन सोहेल देव ने अपनी रणनीति में आखिरी मोड़ लाते हुए दुश्मन को चारों ओर से घेर लिया। सोहेल देव के सैनिकों ने चारों तरफ से घेर कर दुश्मन पर प्रहार किया। यह ऐसा हमला था जिससे मसूद की सेना पूरी तरह टूट गई। मसूद ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन सोहेल देव के योद्धाओं ने उसे युद्ध भूमि में ढेर कर दिया। यह युद्ध केवल एक लड़ाई नहीं था, यह भारत की अस्मिता और स्वाभिमान की जीत थी। राजा सोहेल देव ने न केवल मसूद की सेना को हराया बल्कि भारत को विदेशी आक्रमणकारियों के आतंक से मुक्त किया। बहराइच की लड़ाई ने भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के मंसूबों को पूरी तरह खत्म कर दिया। यही वह युद्ध था जिसने महमूद गजनी की सैन्य महत्वाकांक्षाओं का अंत कर दिया था। लेकिन इतिहास के पन्नों में सोहेल देव को वह स्थान नहीं मिला जिसके वह हकदार थे और आज भी उनकी गाथा सिर्फ लोक गीतों और किंवदंतियों में ही जीवित है। राजा सोहेल देव की कहानी हमें सिखाती है कि एकजुटता और साहस से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस महान योद्धा की विरासत को संजोएं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से ये कहानी शेयर जरूर करें। तभी तो हम साहस और शौर्य से भरी इस महान गाथा को और लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि भारतीय इतिहास की और भी ऐसी कहानियां आप सुन सकें। फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।